बड़े अच्छे लगते हैं। क्या सोच रहे हो भैया? राम के भविष्य की बर्बादी। मतलब? स्वीटी, तुझे अपने इस भाई की होशियारी की दाद देनी चाहिए। क्या लड़की चुनी राम के लिए, इतनी स्लो, बोरिंग। उसे देखकर हंसता खेलता बंदा भी बीमार हो जाए। राम पहले ही गोलियां खा खा के जी रहा है। अरे जिंदगी भर नहीं, वो तो उसे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। Are you sure? 100%। नॉट टू वरी। देख ना, उसमें ना कोई स्टाइल है ना कोई तमीज। अरे उसे अपने आप को प्रेजेंट करना ही नहीं आता। क्या ड्रेस पहनी है देखा, ग्रीन हरी, तोता लग रही है, तोती। भैया मेरी एक बात गांठ बांध, वो लड़की इस कार में या राम की जिंदगी में एक नौकरानी के अलावा और कुछ नहीं बन सकती। आ गई। अरे प्रिया बेटी, अभी हम तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। देखो जी, कितनी सोहनी क्यूट लग रही है इस ड्रेस में। हाँ, बहुत प्यारी लगी। ब्यूटीफुल। तेरी और राम की जोड़ी, वाह वाह। वाकई तेरे जैसे लड़की राम को कभी नहीं मिलती थी। हाँ, अरे तू जब इस कार में आएगी ना तो बदल जाएगा ये कार। अरे राम तो तेरा टॉय हो जाना है, खिलौना। हाँ, सच्ची। इतना स्ट्रेस, इतनी चिंता सेहत के लिए अच्छा नहीं होता सर। नहीं राम, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। एक समय था जब मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी को लेकर परेशान रहा करता था, लेकिन अब तो वो भी, अब तो खुशी खुशी है। बहुत कोशिश कर रहे हैं आप खुश दिखने की, लेकिन भूल रहे हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। किसी की शक्ल देख के एक सेकंड में पता लग जाता है मुझे कि अंदर क्या कुछ है। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड हैं, और मेरे हिसाब से आपका स्ट्रेस जायज भी है। आप एक बेटी के बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी अभी तक खत्म नहीं हुई। उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हाँ कहिए। मेरी एक शर्त है, एक भाई होने के नाते छोटी की शादी का सारा खर्च मैं उठा रहा हूं, लेकिन प्रिया के पिता होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारी शादी का सारा खर्च आप उठाएं। मंडप से लेकर बारात तक सब कुछ आप और सिर्फ आपको करना होगा। मंजूर? लेकिन राम, मेरे पास साइमन इतने पैसे नहीं है। तो सर, मेरी शर्त है कि आप शादी करवाएं। कैसे करवाएं, किस लेवल पे करवाएं, ये आप पर डिपेंड करता है। सर, आपसे किसने कह दिया कि शादी पैसे से करवाई जाती है? शादी तो दिल से करवाई जाती है ना। अगर किसी का दिल बड़ा है तो शादी का हॉल चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? आप अपने दिल से अपनी बेटी को विदा कीजिए, फिर देखिए हमारी शादी कितनी शानदार और लाजवाब बन जाए। मैं एक बेटी का बाप तो नहीं हूं, लेकिन एक बाप के जज्बात समझ सकता हूं। हर बाप अपनी बेटी की शादी के सपने देखता है। आपने भी देखे, जो भी सपना आपने देखा है, जिस लेवल पर देखा है, उस सपने को पूरा कीजिए। उससे एक पैसा ज्यादा या एक पैसा कम खर्चने की कोई जरूरत नहीं। आप जहां भी मुझे बुलाएं, मैं बारात लेकर पहुंच जाऊंगा। ओके? चलिए तिलक की रस्म करते हैं।
राम कहाँ रह गया? विक्रम, राम कहाँ रह गया? टाइम निकला जा रहा, कहाँ है वो? यहीं कहीं होगा। वो देखिए, वो आ गया। राम कहाँ रह गए थे तुम? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। चलो रस्म शुरू करनी है, चलो जल्दी बैठो यहाँ। हाँ बैठो। माँ, रस्म शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 9 अगस्त को इस घर में 2 शादियां हो रही हैं। लेकिन दोनों शादियां अलग अलग जगहों में होंगी। सुबह वाली शादी यानी कि कार्तिक और छोटी की शादी हम सब हमारे हिसाब से अरेंज करेंगे, और प्रिया और मेरी शादी मिस्टर शर्मा उनके हिसाब से अरेंज करेंगे। लेकिन राम, मैंने मिस्टर शर्मा से कह दिया है कि वो जहां भी हम सबको बुलाएंगे हम बारात लेके पहुंच जाएंगे। मां, मैं यही चाहता हूं। छोटी के लिए जो कुछ भी हमें करना है हम करेंगे, लेकिन प्रिया के लिए जो कुछ मिस्टर शर्मा को करना है वो करें। लेकिन राम, तुम्हारे इतने बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस वगैरह, उनका क्या फिल्म स्टार्स। माँ, जहां पर भी मेरी शादी होगी वो वहां आ जाएंगे। मतलब उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी शादी या शादी की जगह? माफ कीजिए माँ, लेकिन अगर कोई भी गेस्ट ऐसा है हमारी गेस्ट लिस्ट में जिसके लिए शादी की जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसे शायद इनवाइट नहीं करना चाहिए ना। सर, आप अपने हिसाब से सब कुछ अरेंज कीजिए। बेटी, कोई नहीं आने वाला। 2-4 टीवी के स्टार आ जाएंगे बस नाचने के लिए। चलिए रस्म शुरू करते हैं। अब आप अपने होने वाले बहनोई को तिलक कीजिए। त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आप अपने होने वाले जीजा जी का तिलक कीजिए।
जी जी बाय सी यू माय डॉल माय ओके बाय 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 चलिए जी। प्रिया, आज से तुम सही मानों में इस घर से जुड़ चुकी हो, इसलिए अब बेझिझक जब भी जी चाहे इस घर में आ जाना। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, प्रिया और मैं दोनों आ जाया करेंगे जी। अब तो एक ही घर है, एक ही परिवार है, और जितना आना जाना रहेगा उतना परिवारों में प्यार बढ़ेगा ना। शिप्रा, चलें? अच्छा जी, आगे। आप लोग भी जरूर आइएगा हमारे घर। अच्छा, तुमसे नहीं कहूँगी नताशा, बिकॉज अपने घर आने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हारा मन करे आ जाना। अच्छा राम, एक काम करो, इंदर से कहो गाड़ी निकाले, क्योंकि इस वक्त इनको ऑटो कहाँ से मिलेगा? नहीं, हमारे पास गाड़ी है। रियली दैट्स ग्रेट। कौन सी वाली? 800। अच्छा अच्छा अच्छा। जी छोटी सी गाड़ी है, मैं तो इनसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि छोटी सी गाड़ी बेचो और कोई बड़ी ले लो, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट है कार से। लकी कार, यू नो ना कि होता है, इट्स नेचुरल। लेकिन आप 5 लोग 800 में शायद थोड़ी तकलीफ होगी। कार्तिक, तुम गाड़ी घर ले जाओ, बाकी सब मेरी कोई गाड़ी में आ सकते हैं। इट विल बी मोर कंफर्टेबल। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर कपूर, विल मैनेज। हम 5 लोग आए भी उसी कार में थे और काफी कंफर्टेबली आए थे, तो हम वापस भी वैसे ही जा सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। बट एनीवे, थैंक्स फॉर द कंसर्न। डोंट वरी नाज, हम शादी में तुम्हें एक बड़ी सी कार गिफ्ट कर देंगे, तुम अपने साथ ले जाना। फिर उस माचिस के डिब्बे में ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। चले चलिए आगे। नमस्ते। अच्छा शीला जी। मामा जी, शीला नहीं शिप्रा। मैं खुद ही जाता हूँ जी। ओके, गुड अच्छा नाइट, जी। गुड नाइट मामा जी। ओ स्वीटी, मुबारक हो, ओ बधाइयां हैं स्वीटी, मुबारक। ओहो, काजू खाए जा रहे हैं खुशी में। हाँ लो भाई। हाँ आज सही पत्ता सही जगह फिट हो गया। तेरी बेटी नताशा को उसका प्यार मिल गया, और तुझे बेवकूफ मिडिल क्लास बहू। भैया मिडिल क्लास तो ठीक है, लेकिन बेवकूफ आई डाउट। सब कुछ तो प्लान के मुताबिक हो रहा है, फिर भी तू मुंह लटकाए खड़ी। नहीं भैया, ये प्रिया और इसके घर वाले जितने सीधे साधे दिखते हैं उतने हैं नहीं, काफी शातिर लोग हैं। आपने देखा नहीं आज प्रिया के उस भिखारी बाप ने कैसे राम को अपने इमोशनल जाल में फंसा लिया। और हाँ, बोल प्रिया का बाप रहा था, लेकिन उससे बुलवा प्रिया ही रही थी। और राम पे तो मुझे इतनी चिढ़ आ रही है, लाखों करोड़ों रुपया होते हुए भी भिखारियों की तरह शादी करने के लिए 1 मिनट में वो तैयार हो गया, और झक मार के हमें भी वहां जाना पड़ेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उन जैसे छोटे लोगों के बीच में मैं कैसे खड़ी होंगी। भैया प्लीज हंसो मत, मुझे ऑलरेडी बहुत इरिटेशन हो रही है। मैं अब तुझे तो खाम खा टेंशन लेने की आदत हो गई, और राम ने उनकी बातों में आके इस मिडिल क्लास शादी के लिए हाँ नहीं की। राम को उन पे तरस आ गया, तरस। वो पीक दी है राम ने उन ब्लडी बेगर्स को। और रहा सवाल उस प्रिया का, ओए उसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है, वो क्या किसी से कुछ बुलवाएगी। स्वीटी, तू आराम नाल सो जा एंड टेक स्वीट ड्रीम्स। तू तो ये सोच कि तुझे वो मुफ्त की नौकरानी मिल रही है जो तेरा सारा काम करेगी और बदले में मांगेगी भी कुछ नहीं।
और अगर मांग लिया तो तुझे क्या लगता है हा? अरे राम ने उसकी डिमांड को वहीं रफा दफा कर देना। समझौते के ब्याह में हक नहीं मांगे जाते। आज नहीं तो कल उस कुड़ी को समझ में आ जाएगा कि यहाँ राज करने के सपने देखने उसको बंद करने पड़ेंगे। इससे बढ़िया कुड़ी तुझे कहीं नहीं मिलेगी। आज तुझे अपने भाई पे यकीन ना हो और कल तू इसी भाई का गुणगान करे। काजू अच्छे, तू भी खाना। पता है, हमें राम की गाड़ी से ना लिफ्ट ले लेनी चाहिए थी। हाँ, शिप्रा, आई एम सीरियस। पता है, मर्सिडीज में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पे जाना, इसका कुछ और ही मजा होता है। हाँ, मेरी तो यादें भी जुड़ी हुई हैं मर्सिडीज के साथ। जानती है, मैंने ना मर्सिडीज के लिए मॉडलिंग भी की थी, लेकिन फिर है ना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि उस शहर में मर्सिडीज के कम और मेरे चर्चे ज्यादा होने लग गए थे। लेकिन है ना, तब से मेरा एक सपना रहा है कि सुनसान अंधेरी रात हो, लंबी सड़क और मर्सिडीज ड्राइव करती हुई मैं। हाँ, प्लीज माँ, रहम करो उस मर्सिडीज पे। बेचारी तुम्हारी ड्राइविंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हारे लिए ना यही गाड़ी सही है। कहीं से भी कैसे भी ठोको, बेचारी उफ तक नहीं करती। बिल्कुल सही दी माँ। वैसे आप गाड़ी चलाती कम हो, ठोकती ज्यादा हो। चुप, सीधा देख के गाड़ी चला। हाँ, दीदी का चमचा। अरे इसमें चमचे वाली कौन सी बात हुई? ठीक ही तो कह रहा है। अरे कार्तिक बेटा, जरा इधर कोने पे गाड़ी रुकना जरा। जी। क्यों? यहाँ क्या काम निकल आया आपका? मंदिर है शिप्रा, दर्शन करके चलते हैं, ठीक है? अब ये भी कोई वक्त है मंदिर जाने का? इतनी रात हो गई है। तो क्या हो गया शिप्रा, भगवान कभी सोते नहीं हैं। और कुछ दिन पहले तुम्ही ने तो कहा था कि मंदिर जाना है। अब जब इस रास्ते से जा ही रहे हैं तो दर्शन कर चलते हैं ना। लेकिन भगवान के लिए तो हम कोई फूल वूल कुछ लाए नहीं ना। अरे श्रद्धा तो साथ में है तुम्हारे, बस भगवान को और क्या चाहिए। अरे भाई, 2 हस्तक और 1 मस्तक, बस प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी बच्ची को सही जीवन साथी मिला है। अब बस इन दोनों को ढेर सारी खुशियां देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब बहुत खुश हैं और इन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। मेरी शादी मेरे लिए कितना सुख लेकर आएगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर चाहती हूँ कि मेरी ये शादी मेरे भाई की और मेरे परिवार वालों की ज़िंदगी खुशियों से भर दे। पहली बार दी को उनके हक की खुशी मिली है। भगवान जी, बस अब उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरे रखना। मैं तो कब के तुम्हारे द्वार पर आकर अपनी मन्नत पूरी कर चुकी हूँ। आज सिर्फ इनकी खातिर आई हूँ। मैंने जो भी चाहा ना, तुमने सब दे दिया। अब बस ये जो मांग रहे हैं ना, वो इन्हें दे देना। हाँ। वैसे पापा, आपको आज का खाना कैसा लगा? अब बेटा 5 स्टार से आया था तो फिर कहना ही क्या है? हाँ, खाना तो ठीक था, लेकिन डिजर्ट्स ना बात नहीं जमी ना कुछ पापा। वैसे देखा जाए तो खाने का मजा तब तक नहीं है जब तक डेजर्ट ना हो। वैसे देखा जाए तो डेजर्ट का मेन्यू कुल्फी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। करेक्ट। तो फिर क्या ख्याल है? वैसे भी शर्मा फैमिली में तो खुशियां अकेले आती नहीं है।
कुल्फी को साथ में ही लाती। मैं सोच रही हूँ मुझे कुल्फी नहीं खानी चाहिए, गला वैसे ही खराब है। और ना बेटा बिल्कुल मत खा बेटा, अभी तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं खा लूंगी बाद में। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए पकड़ के रखती हूँ। सही कहा है किसी ने कि अगर दिल में खुशी हो तो मीठे की मिठास भी दुगनी हो जाती है। वाह रे ऊपर वाले, आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। अरे बहू तो बहू, दामाद भी मुझे कमाल का मिला है। अरे इतना बड़ा आदमी है लेकिन कितना डाउन टू अर्थ, दूसरे के जज्बातों की कद्र करना जानता है वो। क्यों प्रिया, सही कह रहा हूं ना मैं? इससे तो किसी भी जवाब की उम्मीद करना बेकार है। हाँ माँ, ना क्या? हाँ तू बोल नहीं सकती? क्या बोलूं माँ? कितना भाव खा रही है ये देखो, कुछ भी नहीं बोलती है ये। अरे लेकिन बोलूं क्या? यही कि आपको भी राम कपूर बहुत पसंद है। हाँ दीदी, कम ऑन, अब तो बोल भी दो। अरे सोने का बना है वो आदमी बेटा, सोने का। पूरी दुनिया से अकेला लड़के बड़ा हुआ है वो, इसलिए थोड़ी सी सख्ती और कड़वाहट आ गई है उसमें, लेकिन दिल का बुरा नहीं है वो। रिश्तों को समझता है, दूसरों को खुश रखना जानता है। वो तुझे वाकई में बहुत खुश रखेगा। एक बार बस मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोलना, उसके बाद मैं फिर कभी भी तुझसे सवाल नहीं करूंगा। पापा आप भी ना। बोलना बेटा। ओके ठीक है, बताती हूँ। मिस्टर कपूर ने आज जो आपके लिए किया पापा, मुझे अच्छा लगा। उनकी कुछ बातें हैं जो दूसरों को इम्प्रेस कर सकती हैं। I mean, उनके स्वभाव के कुछ पहलू हैं जो अच्छे लग सकते हैं, बस। तो इतना काफी है ना बेटा। अब देख, हर इंसान 100% परफेक्ट तो नहीं होता है। देख, किसी में बुराइयां हो तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, और किसी में अच्छाइयां हो तो उसके साथ चलना चाहिए बेटा, तभी तो गृहस्थी चलती है ना। भाई अब लाख पते की बात इतनी सी है कि मेरी प्रिया को मिस्टर राम कपूर पसंद है। है ना? बोलना बेटा, बताना। हाँ